ठंड में मायका वीएस ससुराल की रसोई, सर्दियों की कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गांव की छोटी सी झोपड़ी में राधा सुबह सुबह कांपते हाथों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। बाहर खुले आंगन में रसोई बनी हुई थी, जहां ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। लकड़ियां भी माचिस की आग से जलने का नाम नहीं ले रही। राधा ने 10-15 बार कोशिश की, लेकिन हर बार आग बुझ जाती। ठंड से उसके हाथ नीले पड़ चुके थे, उंगलियां सुन्न हो गई थी। अचानक मां की चीख सुनाई दी, अरे राधा, सुबह सुबह क्या कर रही है? चूल्हा जल गया या नहीं? सबके लिए चाय बना। आज गाजर आलू की सब्जी और हाथ की रोटियां बनानी है। फटाफट हाथ चला। राधा ने सिसकते हुए कहा, मां, हाथ कांप रहे हैं। इतनी ठंड में लकड़ियां नहीं जल रही। थोड़ी देर और सोने दो। मां ने गुस्से से जवाब दिया, तेरे जमाने में भी ठंड लगी थी क्या? मैंने काम छोड़ा था। सारा कसूर तेरे मां बाप का है जो तुझे बिगाड़ दिया। लड़की हो, काम तो करना ही पड़ेगा। ससुराल जाकर तो इससे भी ज्यादा सहना पड़ेगा। मायके की रोजमर्रा की कठिनाई। राधा ने आखिरकार चूल्हा जला लिया, कांपते हाथों से चाय बनाई और सबके लिए परोस दी। दादी ने चाय पीते हुए कहा, हाथ की रोटी क्यों नहीं बनी? नॉर्मल रोटी से काम नहीं चलेगा। जल्दी सब्जी छील। राधा ने गाजर और आलू छीलने शुरू किए। ठंड से उंगलियां जम सी गई। छीलते छीलते आंसू बहने लगे। भाई शब आया और बोला, दीदी खाना कब तैयार होगा? मुझे मैच खेलने जाना है, भूख लगी है। राधा ने गुस्से से कहा, तू आराम से खेल, मैं यहां ठंड में सब्जी काट रही हूं। उंगलियां जम रही है, जरा तू करके देख। मां ने बीच में टोक दिया, अशब को मत बोल, वो लड़का है, प्रैक्टिस करेगा तो आगे बढ़ेगा। तू लड़की है, पराए घर जाना है। जल्दी खाना बना। राधा ने रोटियां बेली, सब्जी बनाए और सबको खिलाया। उसके बाद गंदे कपड़े लेकर हैंडपंप पर गई। ठंडा पानी इतना सर्द था कि हाथ डालते ही चुभन होने लगी। पंप चलाने में जोर लगाना पड़ता। राधा खौफ गई, मौरी मैया, यह पानी तो बर्फ जैसा है। कल भी धोए थे, आज फिर पानी में कपड़े रगड़ते हुए उसके हाथ लाल हो गए। आराम करने गई तो मां ने फिर बोला, आराम कैसा? लकड़ियां खत्म हो गई, जंगल जाकर तोड़ ला, फिर बाजार से सब्जी भी लानी है। राधा ने विनती की, मां सुबह से काम कर थक गई, रसोई खुले में है, ठंडी हवा लग रही, हशहब को बोल दो। मां ने सख्ती से कहा, लड़का क्यों करेगा? लड़कियां ही चूल्हा चौका संभालती हैं। ससुराल में आदत डाल ले। राधा ने मोटी शॉल लपेटी और जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में हवा तेज चल रही थी, पैर जमीन पर रखते ही ठंड चुभती। कुल्हाड़ी चलानी पड़ी, हाथ में चोट लग गई, खून निकला, लेकिन राधा रुकी नहीं। लकड़ियां बांधकर घर लाए। जंगल से लकड़ियां तोड़ना, हाथों में छाले पड़ गए। बाजार जाना, ठंड में कुल्फी जमने लगी, लेकिन सब्जियां खरीदी। शाम को फिर खाना बनाना, धुआं आंखों में खांसी हुई। बाजार से लौटकर राधा ने पत्ता गोभी, पालक, धनिया लिया। घर पहुंची तो अंधेरा हो गया। लालटेन जलाए, लेकिन हवा से बुझ जाती। कागज डालकर चूल्हा जलाए। पालक साफ किया ठंडे पानी से, चूल्हे पर चढ़ाया तो धुआं निकला, खांसी उठी। बाप रे, यह मिट्टी का चूल्हा कितना कष्ट देता है। अमीर घर में ऐसी परेशानी ना होती। पिता ने चिल्लाया, धुएं से मार डालेगी। क्या टीन रख हवा रोकने को? राधा ने टीन रखी, रोटियां बनाई, सबको खिलाया, खुद आखिर में खाया। फिर झूठे बर्तन हैंडपंप पर धोए। रात को सोई तो थकान से चूर। अगले दिन और ठंड बढ़ गई। जमीन ओस से भीगी, पैर बर्फ जैसे लगे। राधा ने कहा, मां रसोई अंदर कर दो। बर्तन धोते हाथ जम जाते। मां ने झिड़का, रईस बाप की औलाद है। झोपड़ी में जगह कहा, धुआं भरेगा। कमरा दादी बोली, शादी कर दे, इसे ससुराल वाले संभालेंगे, काम आता ही कहां है। पिता ने कहा, जैसा रिश्ता मिलेगा वैसा ही कर दूंगा। दहेज के पैसे कहां? राधा रो पड़ी, आप अपनी बेटी हूं, दुश्मन
थोड़े शब हंसा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही राधा ने लहसुन की चटनी सिलबट्टे पर पीसी। ठंड में उंगलियां अकड़ गई, छीलते नाखून लग गए। सर्दी जुकाम हुआ लेकिन दवा ना मिली। मेहमान आए तो भी खुले आंगन में खाना बनाया। ऐसे ही दिन बीते। पंडित जी अच्छा रिश्ता लाए। अमीर घर का बिना दहेज के राधा की शादी हो गई। ससुराल का गर्मजोशी भरा स्वागत। गाड़ी से उतरी तो आलीशान हवेली दिखी। गार्डन लाइट्स। सास ने आरती उतारी चावल का कलश। राधा कांपी तो सास बोली ठंड लग रही अंदर आओ। हीटर जला दिए, शॉल दी। नौकर लड्डू ने सूप लाया। सास ने खुद पिलाया। बीमार मत पड़ना। राधा सोचने लगी, मायके में ठंड लगने पर डांट, यहां प्यार, बिस्तर गर्म, सुकून की नींद। सुबह सास ने रोका, बाहर कहां, रसोई अंदर है। राधा बोली, पहली रसोई गाजर हलवा बनाऊंगी। रसोई में घुसी तो गर्माहट, वार्म फ्लोरिंग, हीटर, चिमनी, वेज कटर से गाजर घिसी, गैस स्टोव बटन से जला, हलवा बनाया। खुशबू फैली, सबने खाया, तारीफ की। जूस गिरा तो क्लीनिंग रोबोट साफ किया। डिशवाशर बर्तन धोया, गीजर से गर्म पानी। राधा खुश मायका सपना सा लगता। ससुराल की आधुनिक सुविधाएं और प्यार। कुछ दिन बाद जुकाम हुआ। ससुर बोले, कमरे में किटल, माइक्रोवेव लगवा दूं। इंस्टेंट सूप नूडल्स लाए। राधा बेड पर कॉफी बनाए, सबको दी। पति भूखा आया तो नूडल्स बनाए। सुबह चीज ब्रेड, समोसा, माइक्रोवेव से सब तारीफ। सास बोली, मेहमान आ रहे, डिनर बना दो। रोटी मेकर, एयर फ्रायर से फटाफट तैयार। मेहमान बोले, बहू कमाल की। राधा ने मायका बताया। सास ने आंसू पोंछे, तुम बेटी हो, वो मानसिकता पुरानी, यहां तकलीफ मत सहो। शॉपिंग करवाए, गर्म कपड़े। राधा बोली, मायका में बोझ, यहां सम्मान। पार्टी में सब खुश, परिवार की एकता और सीख। ससुराल ने राधा को नई जिंदगी दी। ठंड में भी गर्माहट, मायके की कठिनाई ने सिखाया कि प्यार सुविधा देता है। राधा अब खुश, सबकी सेवा करती। सच्चा परिवार, वो जो बेटी को बोझ ना समझे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी देखने और सुनने के लिए। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।